देखो ध्यान से सुनना। सेकंड जो हम लोग का ट्रेंड था वो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एटॉमिक रेडियाई। क्या पढ़ रहे थे? एटॉमिक रेडियाई। तो अगर हम लोग किसी भी पीरियड में चलेंगे, कौन कौन सा था यार, याद करो कौन कौन सा पीरियड था जो लोग पढ़े हैं। पहले स्टार्ट कौन सी सीरीज से किए थे हम लोग? 3D सीरीज। 3D सीरीज का मतलब कौन सा पीरियड था? फोर्थ पीरियड, है ना। फोर्थ, फिफ्थ और क्या, सिक्स, यही हम लोग पढ़े बेसिकली। तो चाहे फोर्थ में चले, चाहे फिफ्थ में चले, चाहे सिक्स में चले, नॉर्मल ट्रेंड क्या ये कहता है कि कभी भी अगर तुम अक्रॉस द पीरियड अगर तुम चलोगे तो साइज क्या करेगा, लेफ्ट से राइट हम लोग जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज। ये नॉर्मल ट्रेंड है, ये ट्रेंड हर जगह फॉलो होगा। समझ में आ रहा है? चाहे वो फोर्थ पीरियड हो, चाहे वो फिफ्थ हो, चाहे वो सिक्स हो। समझ में आ रहा है ना। थर्ड पीरियड यानी कि फोर्थ पीरियड यानी कि स्कैंडियम सीरीज वाला हम बात कर रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, क्या, जिंक। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या कह रहा है कि एटॉमिक साइज जब हम लोग लेफ्ट से राइट जब चलेंगे तो एटॉमिक साइज क्या करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं, जो कि वही हम लोग को आज डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस हम किए थे इसकी प्रीवियस क्लास में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दो तरीके का फोर्स एक्सर्ट करेगा। पहला कौन सा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा कौन सा है? रिपल्सिव फोर्स। जरा इसको एक बार समझते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मान लो न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है। चलो पहला अट्रैक्टिव फोर्स को लेके हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन जो है और ये न्यूक्लियस, अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर शेल में है, लास्ट वाले शेल में है मान लो, तो क्या न्यूक्लियस जो है क्या इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बस ये बताओ। करेगा। तो वैलेंस, इसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोले? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है सबको पता है। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जो आखिरी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस हो गया और लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में यहां अभी कौन सा फोर्स तुमको देखने को मिल रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हम जस्ट लिखे थे यहाँ पे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तरीके का फोर्स लगाता है, पहला अट्रैक्टिव और दूसरा क्या है? रिपल्सिव। क्या अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब सबको समझ में आ रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो साथ में हमारा क्या है? न्यूक्लियस, उसके भी न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में ओवरऑल चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस जो होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? चलो एक और फोर्स यहाँ पे काम कर रहा था जो कि क्या है? रिपल्सिव फोर्स। इसको एक बार जरा समझते हैं, ध्यान देना सभी लोग। मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्या इसके पहले क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे? ये बताओ, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। इसके पहले कितना शेल तुमको दिख रहा है? एक शेल मान लो दिख रहा है। तो क्या जो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। अब देखो ये न्यूक्लियस लास्ट वाले शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या करेगा? अट्रैक्ट। लेकिन अगर इसको अट्रैक्ट करने जा रहा है तो बीच में जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या अट्रैक्ट होने देंगे? वहां पे नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ये बताओ पहले। क्लियर है? क्लियर है सबको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, आखिरी वाला जो शेल जो है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पे, वो दो तरीके का फोर्स लगाएगा, एक अट्रैक्टिव और एक क्या? रिपल्सिव। अट्रैक्टिव कैसे ये भी क्लियर है, रिपल्सिव कैसे वो भी क्लियर होना चाहिए। रिपल्सिव वाला एक और हम तुमको समझा दे रहे हैं यहाँ पे बस बना के नॉर्मली। ध्यान देना, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हो गया, अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम बना दे रहे हैं, ठीक है, बस समझाने के लिए अभी। अब देखते जाओ, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो न्यूक्लियस बेसिकली अट्रैक्ट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसको अगर अट्रैक्ट करेगा तो अंदर वाला जो शेल है, क्या यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, क्या इस इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्या इसको अट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रॉन रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? रोकेंगे ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच में ये कौन सा फोर्स काम करता है? रिपल्सिव। कौन सा फोर्स? रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से है? शेल के अंदर से ही आया है, ठीक है, न्यूक्लियस के मतलब एटम के अंदर ही आया है, न्यूक्लियस के अंदर ही आया है, प्रोवाइडेड बाय क्या लिखा गया? इनर इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? तुमको दिख रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, अंदर शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन हो ना हमारा,
तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन, मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा, जिसको एक तरीके से रिपल्सन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो रिपल्सिव फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है? इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा? इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। क्या ये दिमाग में फीडअप कर पा रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई डाउट यहां तक? नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है जल्दी बताओ। अगर नॉर्मल ट्रेंड अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में चलेंगे, तो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहेगा? एटॉमिक साइज क्या करेगा? डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज, है ना? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? अब बात कर रहे थे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स लगाएगा? दो, एक अट्रैक्टिव और एक क्या? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स किसके द्वारा लगाया जाएगा? इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके द्वारा कौन सा फोर्स लगाया जाएगा? रिपल्सिव फोर्स। क्लियर यहां तक? अब यहां पे आता मेन कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या आता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान देना, ये अट्रैक्टिव फोर्स और ये रिपल्सिव फोर्स कंबाइंड फॉर्म में मिला के हम लोग बोलते हैं इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तरीके का फोर्स लगा रहा था, अट्रैक्टिव और क्या? रिपल्सिव। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे मिला के? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखें। चलिए एक बार सभी लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। पढ़े एक बार। हो गया? चलो एक बार हम पढ़ते हैं। बोला इट इज द एक्चुअल फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक एक्चुअल फोर्स फील किया जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डेफिनेशन ज्यादा ना समझ के कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसके फॉर्मूले पे आ जाओ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड इफेक्टिव से। किससे? जेड इफेक्टिव से। फॉर्मूला इसका जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। ठीक है, जेड यहां पे क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। किस पे? एटॉमिक नंबर पे। जेड यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करेगा भाई? एटॉमिक नंबर। अगर कोई एटॉमिक नंबर बोल रहा है या कोई न्यूक्लियर चार्ज बोल रहा है, दोनों का मतलब एक ही है वहां पे। क्लियर है? फॉर्मुला याद रखोगे क्या बोलना चाह रहे हैं? जेड इफेक्टिव का फॉर्मुला क्या है? जेड माइनस क्या? सिग्मा। जेड इफेक्टिव मतलब क्या बताएं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? बेसिकली जो अट्रैक्टिव फोर्स और जो रिपल्सिव फोर्स को मिला दोगे कंबाइंड फॉर्म में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। क्लियर है? जेड माइनस सिग्मा है। जेड को हम लोग क्या बोले? न्यूक्लियर चार्ज, जो कि किस पे डिपेंड करेगा? वो एटॉमिक नंबर पे। सिग्मा को हम लोग क्या बोलेंगे? शील्डिंग या फिर क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। शील्डिंग या फिर क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए पढ़े जरा सब लोग। शील्डिंग या स्क्रीनिंग जो लिखा गया है उसका ट्रेंड क्या कहता है? इसके पहले क्लास में डिस्कस किया गया था, एक बार वापस पढ़े। सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट का काम कौन करता है? एस। और सबसे गंदा? क्लियर है यहां तक सबको? सबसे शानदार करेगा एस और सबसे गंदा करेगा एफ। ठीक है, यानी कि यहां पे गंदा और अच्छा कहने का यहां पे क्या मतलब है, जरा एक बार वो समझना। देखो, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, ये हो गया एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया क्या? पी। ये क्या हो गया? डी ऑर्बिटल। ध्यान से सुनना, ठीक है। एस में भाई कितना इलेक्ट्रॉन? दो। पी में? और डी में? ठीक है, ये नॉर्मली यहां पे बना है। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है। सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कहने का क्या मतलब जरा समझना। ये जो एस ऑर्बिटल होगा ना, ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो सारे इलेक्ट्रॉन को करना चाहेगा ना, लेकिन ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनको अट्रैक्ट करने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? शील्डिंग का मतलब क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। तो अगर हम कह रहे हैं कि एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे शानदार है, ठीक है, उसके बाद कौन आता है? पी। उसके बाद कौन आएगा? डी। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? एफ। अगर एस का सबसे शानदार शील्डिंग इफेक्ट है, तो क्या एस के बाद यानी कि जो पी में इलेक्ट्रॉन है, क्या एस वाला जो है, क्या पी के जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना चाहेगा? क्या उसको रोकेगा कि नहीं रोकेगा? रोकेगा ना। वहां पे शील्डिंग का मतलब क्या? बचाना। क्या मतलब है? बचाना। तो सबसे शानदार शील्डिंग इफेक्ट का काम कौन करेगा? एस। कौन करेगा? एस। और सबसे गंदा? एफ। क्लियर सबको यहां तक? कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो ठीक है, वापस आते हैं अपने पे, सेकंड पे। ये तो पहला था। चलो जरा पढ़ना है क्या लिखा गया है। अच्छा, अगर हम जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर हम जेड इफेक्टिव बोल रहे हैं तुम लोग से, तुम्हारे दिमाग में दो चीज क्लिक करना चाहिए, अट्रैक्टिव और क्या? रिपल्सिव।
क्लियर है? अट्रैक्टिव कब कब था वो भी याद रखना है, रिपल्सिव कब होगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ठीक है? तो जेड इफेक्टिव बोलने का मतलब दो चीजें, अट्रैक्टिव और क्या, रिपल्सिव। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इनवर्सली का क्या मतलब सबको पता है कि अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। कोई डाउट यहां तक? अब आते अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और यही समझना है, तभी तुमको ट्रेंड समझ में आएगा जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे इतने दिनों से। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्या शील्डिंग सबको समझ में आ गया? सबसे शानदार कौन होगा, एस, और सबसे गंदा कौन होगा, एफ। चलो ठीक है। और शील्डिंग कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। और न्यूक्लियर चार्ज को किससे कर रहे हैं, जेड से। किससे, जेड से। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर्मूला है ये सबको, आई होप समझ रहे होगे तुम लोग। अभी जस्ट डिस्कस किया गया था। जेड इफेक्टिव बराबर क्या लिखा गया था, जेड माइनस सिग्मा। चलो केस वन जरा पढ़ो पहले सब लोग, क्या लिखा गया, पढ़ना। ठीक है, देखो जेड इंक्रीजेस का मतलब, ध्यान से सुनना, जेड का मतलब क्या था, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के ब्रैकेट में क्या लिखे थे, एटॉमिक नंबर। क्या लिखे थे, एटॉमिक नंबर। हम यहाँ लिख दे रहे हैं एटॉमिक नंबर। यानी कि स्टार्टिंग में जरा याद करना, 3D सीरीज था ना, सबको याद होगा, स्कैंडियम से चालू होता है, ठीक है? स्कैंडियम के बाद बताना, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम। बस इतने पे रुक जाओ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। क्रोमियम का क्या होता है, 24। तो क्या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यही बात हो रहा है यहाँ पे। तो जेड का मतलब समझ में आ रहा है सबको, क्या बोला जा रहा है, हर सीरीज का बात हो रहा है, मतलब सारे पीरियड का बात हो रहा है, जनरल ट्रेंड का यहाँ पे बात चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो देखना एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीज करेगा। शील्डिंग कांस्टेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, शील्डिंग कांस्टेंट डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, शील्डिंग कांस्टेंट का मतलब डिक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसको जरा समझना एक बार। देखो शील्डिंग यार जानते हो क्या होगा, बेसिकली हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो शील्डिंग कांस्टेंट डिक्रीज कर रहा है ना हमारे पास, ठीक है? ये न्यूक्लियस है, बहुत अच्छे से सुनना, वापस बोलना है भाई, ठीक है? अगर ये गया ना तो फिर तुम्हारा खत्म हो गया, फिर ये जितना अभी तक समझते हुए आए हो, इसीलिए बोले वापस समझने की कोशिश करना। शील्डिंग का मतलब क्या था, सबसे शानदार शील्डिंग इफेक्ट का काम कौन कर रहा था, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और लास्ट में एफ, ठीक है? शील्डिंग का मतलब क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। क्या करना, मतलब बचाना, एक तरीके से अट्रैक्शन नहीं होने देगा। यही है ना हमारे पास कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, यही करने का मतलब यहाँ पे शील्डिंग का मतलब। अब यहाँ पे कह रहा है कि जेड ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग जब तुम सीरीज चलते हो तो एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है ना भाई, वो तो लाइन से सारा इंक्रीज ही करेगा। तो नॉर्मल ट्रेंड अभी चल रहा है कि केस वन है, जेड बढ़ा है, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वहां पे शील्डिंग क्या बोल रहा है, शील्डिंग क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या बता रहा है, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। अच्छा, जेड इफेक्टिव दो चीज को मिला के था, कौन कौन से, अट्रैक्टिव और क्या, रिपल्सिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि यहां पे हम ये कहेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है? अब जरा समझो, यहां पे हम एक बार बना के समझाते हैं। ये ध्यान देना, ये हो गया न्यूक्लियस भाई, ठीक है? ये पहला हो गया कौन सा ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, ठीक है? अगला कौन सा हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है? अगर शील्डिंग इफेक्ट अगर गंदा काम करेगा, ठीक है, तो हम ये पूछ रहे हैं, मान लो लास्ट वाले वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये है एस ऑर्बिटल, ये है क्या, पी ऑर्बिटल। तो क्या न्यूक्लियस जो है, अगर शील्डिंग इफेक्ट अगर गंदा है तो ये जो एस वाला है, एस में भी इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, है ना? बना दे रहे हैं यहाँ पे, पी में ही बना दे रहे हैं पूरा। कितना हो गया, 3 इधर, 4, 5 और 6। तो क्या ये जो पी वाले ऑर्बिटल में जो तुमको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, क्या न्यूक्लियस उसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा, करेगा ना? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट अगर कमजोर है, शील्डिंग इफेक्ट अगर गंदा है वहां पे, ठीक है, तो क्या न्यूक्लियस जो होगा आखिरी वाले सेल में से भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जब कोई चीज एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचा हुआ जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ। तो क्या इसका एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज का हम बात कर रहे हैं, पहले भी ये तुमको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या किया, न्यूक्लियस क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींचा, अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो इसका एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस का मतलब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? अगर शील्डिंग इफेक्ट वीक है, कमजोर है ना, तो क्या न्यूक्लियस जो होगा
वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट में भी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या उसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि शील्डिंग का काम है रोकना, वो तो रोक नहीं पाएगा वहां पे अट्रैक्शन को, आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा न्यूक्लियस, है ना। तो जैसे अट्रैक्ट कर लेगा तो एटॉमिक साइज क्या होने लगेगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो पा रहे हैं, यहां तक सबको समझ में आता आ रहा है? ठीक है, वापस इसको पढ़ेंगे सब लोग। देखिए पहला, जेड मतलब बढ़ा है, जेड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जेड इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पे क्या डिक्रीज करेगा, शील्डिंग। क्या, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस जो होगा इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। दिमाग में रखे रहो, शील्डिंग का मतलब क्या है, रोकना, अट्रैक्शन को रोकना। लेकिन अगर शील्डिंग इफेक्ट ही वीक है तुम्हारा, तो क्या न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो वही एटॉमिक साइज यहां क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज। और जो थर्ड वाले लाइन में जो लिखा गया है, ये पहला है मान लो, ये दूसरा और ये तीसरा, ये जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव दो चीज को मिला के था, अट्रैक्टिव और क्या, रिपल्सिव। ठीक है, तो दोनों को मिला के यहां पे बताया जा रहा है कि जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या, ओवरऑल यानी कि अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर जेड इफेक्टिव हम डाउनवर्ड दिखाएंगे, कम दिखाएंगे, यानी कि वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, रिपल्सिव क्या होगा, बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब यहां पे क्या है, हम यहां लिख भी दे रहे हैं, एक्सप्लेन करके यहां पे लिख रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं। चलो, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का यहां पे क्या मतलब है कि ओवरऑल का बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जेड इफेक्टिव दो चीज को मिला के है, अट्रैक्टिव और क्या, रिपल्सिव। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो मच लार्जर होगा एज कंपेयर टू कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, बस ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है? जब ओवरऑल जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियस आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या दिमाग में जा रहा है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जब इसके उल्टे वाले पे आते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे समझना, सेकंड वाले केस 2 पे। ठीक है, यही है केस 2 हमारा। अब दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है ना? चलो देखो क्या लिखा गया केस 2, जरा पढ़ना। ठीक है, अब यहां पे इसको पढ़ो। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस जो होगा, मतलब जो एस वाला होगा, एस ऑर्बिटल जो होगा, क्या बाद वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने देगा, आसानी से नहीं देगा। समझ में आ रहा है? जब आसानी से अट्रैक्ट करने नहीं देगा, उस केस में जेड इफेक्टिव क्या होगा, घट जाएगा। अच्छा, अब जेड इफेक्टिव घटने का क्या मतलब है, अभी यहां समझना। बिल्कुल, जब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स ओवरऑल क्या है, ज्यादा है, और रिपल्सिव फोर्स क्या है, कम है, तो न्यूक्लियस आसानी से अट्रैक्ट कर रहा है, एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यही है ना हमारे पास। अब यहां पे जब जेड इफेक्टिव तुम्हारा कम हो जाएगा, यानी कि यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू क्या, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि रिपल्शन यहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। जब रिपल्शन ज्यादा होगा वहां पे, तो एटॉमिक साइज जो होगा, जो एटॉमिक साइज होगा वो क्या करेगा भाई, तुम्हारा इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं, बस ये बताओ, क्लियर है? बस वही यहां पे लिखा गया है कि एटॉमिक साइज फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, पढ़े एक बार सब लोग। पहला पॉइंट, अरे पहला वाला समझ में आ रहा होगा, पीरियड में चल रहे हो, जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। दिमाग में रखना, जेड इफेक्टिव में दो चीज है, अट्रैक्टिव और क्या, रिपल्सिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, उस केस में एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आयो पहले वाले में कोई दिक्कत होगा नहीं। सेकंड वाला पढ़ना सभी लोग जल्दी से। पहले क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। ठीक है, देन बिकेम क्या, कांस्टेंट, और उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलो देखा जाए इसको, यही था ना उस दिन, यही लिखे थे ना। ठीक है, अब देखो ओवरऑल समझना, स्कैंडियम से कहां तक बात करें, क्रोमियम तक। ठीक है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोला ना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा अप टू द मिडिल। जेड इफेक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू क्या, शील्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है ना। अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज्यादा होगा, उस केस में बताओ क्या करेगा, एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वही यहां पे लिख भी दे रहे हैं कि जो एटॉमिक साइज जो होगा, एटॉमिक साइज क्या करेगा, ओवरऑल डिक्रीज करेगा। यहाँ पे कहां से कहां तक, स्कैंडियम से क्रोमियम। क्लियर है यहां तक? मैग्नीशियम को हटा दो, ठीक है, उसके बाद जरा मैग्नीज को हटा दो, सॉरी। अब यहाँ पे आयरन से, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
दिख रहा होगा, आयरन कोबाल्ट निकल। यहाँ पे जेड इफेक्टिव और यहाँ पे शील्डिंग, क्या दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है। जब दोनों बराबर होगा तो इस केस में साइज क्या था यार, एटॉमिक साइज क्या था, कांस्टेंट, ठीक है। और लास्ट में आ जाओ, कॉपर और क्या, जिंक, कॉपर और जिंक। तो कॉपर और जिंक के केस में क्या था, हमारे पास शील्डिंग क्या था, ज्यादा था, मतलब रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। रिपल्शन जब ज्यादा होगा तो वहां पे एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई डाउट है इस पूरे पैटर्न में, कोई डाउट है यहां तक किसी को, ठीक है, नोट करें इसको।